सर, आपने कहा कि आप कई बार इज़राइल जा चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को कई बार आपने देखा भी है। तो कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिससे भारत और इज़राइल जुड़े हुए थे और किस पर असर पड़ सकता है? क्योंकि ट्रेड को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर चिंता हो रही है लोगों को और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक और वॉर हो रही है, तो जो महँगाई है वो लगातार चरम पर होने वाली है। तो कौन-कौन से सेक्टर हैं जो इफ़ेक्ट हो जाएँगे? देखिए वहाँ पे तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की रिसर्च की बहुत सी हमारी ये जो यहाँ पे आईसीसीआर है इसके हुँ, साथ चलता है समझौता। जो अच्छी से अच्छी वैरायटी है, चाहे वेजिटेबल की हो, चाहे फ्रूट्स की हो, सारी चीजें वो उगाते हैं वहाँ पे। आपको मैं बताऊं कि वो पत्थरों का देश, बिल्कुल पत्थर है हुँ, चारों तरफ। फिलिस्तीन में देखेंगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, इधर आप देखेंगे तो उन्होंने हुँ, यूरोप को मात किया हुआ है, जो इसराइल इलाका है। तो बहुत मेहनती लोग हैं, उनकी टेक्नोलॉजी नो डाउट अच्छी है, लेकिन अब इस वक्त तो फेल हो गई, उनकी एजेंसी फेल हो गई। अच्छा भाई, अब है ऐसा कुछ हुआ उनके साथ में कि नहीं चला पाए अपनी, उनसे ज्यादा लोग अच्छे निकल गए। तो हमें तो कई सेक्टर में, जैसे डिफेंस सेक्टर में थे, डिफेंस सेक्टर में हमें सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करते हैं, और भी कई सेक्टर है। अब उसमें क्या कहा जाए, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इट्स टू हुँ। अर्ली टू से। उन तमाम लोगों के लिए कोई संदेश जो भारतीय अभी वहां इजराइल में फंसे हुए हैं, डर रहे हैं। हालांकि एम्बेसीज और तमाम जो इजराइल और भारत सरकार जो है वो कई लोगों को बचाकर यहाँ लाई। अभी आपने सुना होगा कि जो एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा वो फंसी हुई थी तो वो भी वापस आ गई। लेकिन उन तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो है वो सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में डर है। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप इन तमाम चीजों से हमेशा जुड़े रहे, आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या कुछ चीजें जो है किस प्रोसेस से होती हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ गए हुए हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे इवन जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं। कई चैनल्स हैं जिनके लेडीज जेंट्स दोनों पत्रकार हैं, वहां पर गए हुए हैं, अपने रिस्क ले रहे हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वो फॉरेनर्स को देख, एक्चुअली क्या है कि जब वो हमला होता है या लड़ाई होती है, बम चलेगा तो किसी को देखा नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है, गरीब है कि अमीर है। तो इसलिए देख के रहना होगा उनको। अब इनको जो बंकर दिए गए हैं, इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारे इंडियंस के लिए, यही रिक्वेस्ट है कि वहां से बाहर न निकले, और जो उनको इंस्ट्रक्शन लोकल गवर्नमेंट दे रही है इसराइल की, उसको पालन करें। और जैसे ही सेफ पैसेज मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं सुन रहा था, मिसेज लेखी का जो स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम गंगा ऑपरेशन चलाएंगे, तो शीघ्र से शीघ्र उन लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे जो आना चाहेंगे। तो अब स्थितियां सामान्य होते ही, क्योंकि देखिए आसमान में तो हवाई जहाज चल नहीं रहे, एयरपोर्ट बंद है, तो कहीं से एक अगर बम आके लग गया तो सारा का सारा जहाज उड़ जाएगा। सेफ्टी देखने के बाद जब जैसे ही होगा, चाहे वो सी पैसेज से लाया जाए, चाहे उनको एयर पैसेज से लाया जाए, चाहे बाई रोड लाया जाए, जैसा भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी पीछे नहीं रही है। कई देशों में इलेक्शन किया गया और लोगों को सहायता दी गई, लाए गए। अभी हमारे स्टूडेंट ट्रेन में फंस गए थे, उनको भी सेफ्टी से लाया गया। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार पूरा ध्यान देती है, एक एक आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भारतीय नागरिक वहां पर है, अब है तो है। अब जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, कोशिश किया जाएगा लाने के लिए। इसीलिए आगे बढ़ के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस बात को कि हम इसराइल के साथ हैं, कि जो हमारे जो वहाँ पर लोग हैं वो सेफ रहें। जी, सेफ और सिक्योर। सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी इंटेलिजेंस एजेंसी की तमाम चीजों की बात हम और आप कर रहे थे लगातार। हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स जी, ने बयान दिया है, लेकिन अगर खुले तौर पर कोई और आतंकी संगठन हमास के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गई या और कोई लोग, तो किस तरह का फ्रंट खुल जाएगा और तमाम विश्व में क्या कुछ स्टैंड होने वाला है? क्योंकि लगातार अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हमास हमला कर रहा है, लेकिन पीछे तौर पर कई लोग जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये तमाम आतंकी संगठन एक साथ मिल जाते हैं तो फिर किस तरह का फ्रंट खुलेगा और तब वॉर कितना टिक जाएगा? देखिए ना, अभी मैंने कहा था आपको कि ये जो हमास है उनका ही नहीं मामला है। आप देखिए लेबनान साइड से जो है, हिजबुल्लाह ने भी किया है अटैक, इनका ईरान का पूरा सपोर्ट है, शिया ग्रुप है। अब आप देखिए ना, बोको हरम भी, ये जो साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, उनमें बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं होंगे, 100% के लोग होंगे। हमारे देश में कई बार पकड़े गए आतंकवादी या मारे गए, उनमें बाहर के देश के लोग भी थे। उसमें जॉर्डन के भी थे, सूडान के भी थे, और साउथ अफ्रीका के भी थे, जो कि कश्मीर में कई बार मारे गए। आइडेंटिफाई हुए कि दूसरे देशों के थे, लेकिन आए थ्रू थे पाकिस्तान के थ्रू। तो हमास ने भी उनको शेल्टर दी होगी। ऐसा नहीं है कि हमास ने उनको शेल्टर नहीं दिया। उसका वो कई फ्रंट खोलेंगे। अभी एक फ्रंट तो उन्होंने किया है, और अभी भी दम नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ फाइट बराबर चल रही है, इधर से होती है, उधर से उसका जवाब देते हैं। इट मीन्स उनकी बड़ी मजबूती है। इसको बड़ा देखना होगा बड़े ध्यान से। और इसमें विश्व को, हर विश्व का हर कंट्री इधर सोच रहा होगा
अभी उन्होंने कई देशों में मारा भी है इन लोगों को। तो इस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, देखना पड़ेगा समय रहते इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं समझता हूँ एज ए वर्ल्ड लीडर के नाते, कि किस तरह से इसको सपोर्ट करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर।